कक्षा 10 विज्ञान भौतिक विज्ञान का पार्ट है। पहले अभ्यास में आपको ऐसे सिद्ध करवाया गया 1/f = 1/u + 1/v या r = 2f अथवा आवर्धन m बराबर -v/u होता है। आवर्धन के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे यदि प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन माइनस होगा और यदि प्रतिबिंब आभासी होगा तो आवर्धन प्लस होगा। अब इस पर कुछ आंकिक प्रश्न देखिए। जैसे पहला प्रश्न है, एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 20 सेमी की दूरी पर रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपके दिया है एक अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी किससे दर्शाते हैं? u से। तो u बराबर हो गया -20 सेमी। रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेमी की दूरी पर बनता है, इसका मतलब v बराबर हो गया -30 सेमी बनता है। दर्पण की फोकस दूरी मतलब f हमको ज्ञात करना है। तो आपके पास फार्मूला है 1/f = 1/u + 1/v। इसमें मान रख दीजिए। 1/f = 1/-20 + 1/-30। एलसीएम निकाल लेंगे, हो जाएगा 60। 20 × 60, 30 × 2 = 60। 1/f यहाँ आ जाइए तो 1/f = -5/60। f = -60/5। f = -12 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आइए। एक अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी और फिर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। पहले पार्ट में अगर आइए, पहला पार्ट है आपका आभासी प्रतिबिंब के लिए। पहले पार्ट में आभासी प्रतिबिंब है, लेकिन उससे पहले अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर, मतलब हमको वस्तु की दूरी u बराबर -30 सेंटीमीटर मालूम है। ठीक, 3 गुना बड़ा, माने यदि वस्तु की लंबाई x है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है 3x, 3 गुना बड़ा। ठीक, दूसरा दिया है पार्ट आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी के लिए ऊपर आपको बताया गया कि जब आभासी प्रतिबिंब होगा, बिंब में आवर्धन प्लस होगा। तो आवर्धन हो गया प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई माइनस v/u। माइनस से माइनस खत्म हो गया, x से x खत्म हो गया। v बराबर हो गया 30 × 3, 90 सेंटीमीटर। यह v की वैल्यू आ गई। अब फिर सूत्र हो गया 1/f बराबर 1/u + 1/v। 1/f = 1/u, u है -30, 1/v, v है 90। एलसीएम हो गया 90। 1/f, 1/f = -2/90, f = -45 सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट में इसी के कह रहा है प्रतिबिंब वास्तविक है। सेकंड पार्ट में है प्रतिबिंब वास्तविक है। प्रतिबिंब वास्तविक है, इसका मतलब आवर्धन जो होगा वह क्या होगा? माइनस होगा 3x/x
बराबर v/-30। माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, v बराबर -30 दिया 90। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू 1/-30 प्लस 1/-90। एलसीएम फिर हो गया इसका 90, या -3 -1 यहाँ हो गया f इक्वल टू -90/4, f इक्वल टू -22.5 सेंटीमीटर। यह दो पार्ट इसमें थे। एक अवतल दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो आवर्धन प्लस होगा। इससे हम v की वैल्यू निकाल लिए, मान रख दिए, f आ गया। प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो आवर्धन माइनस होगा, v की वैल्यू निकाल लिए, f का मान निकाल दिए। मान लीजिए एक क्वेश्चन और आइए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? r से। चूँकि अवतल दर्पण है तो r बराबर -60 सेंटीमीटर। तो आप इससे तुरंत f की वैल्यू निकाल लीजिए -30 सेंटीमीटर। 4 सेमी लंबी वस्तु, इसका मतलब यह है वस्तु की लंबाई 4 सेंटीमीटर दर्पण से 45 सेमी दूरी पर रखी है। इसका मतलब u बराबर -45 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v हमसे पूछ रहा है। लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई हमसे पूछ रहा है। प्रकृति मतलब आभासी होगा या वास्तविक। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v का फार्मूला लगाइए। 1/f यहाँ हम निकाले हैं -30, 1/u 45 प्लस 1/v हमको नहीं मालूम है, u को हम पक्षांतर कर रहे हैं, इक्वल टू 1/v। एलसीएम ले लिए, 30 × 90, 45 × 2 = 90, 1/v। 1/v इक्वल टू -1/90, v इक्वल टू -90 सेंटीमीटर। अब चूँकि यह माइनस आया इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 90 सेमी दूरी पर बनेगा। यह हो गया प्रतिबिंब की लंबाई आवर्धन से प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई माइनस प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। यह माइनस इस माइनस से कटा, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी। चूँकि यहाँ माइनस है इसलिए यह -8 आएगा, और माइनस के लिए उल्टा 8 सेमी लंबा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद हम आपको 3 होमवर्क दे रहे हैं, आप अपने से करिएगा। पहला है, एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे वस्तु के बराबर लंबाई का वास्तविक प्रतिबिंब बने। दूसरा क्वेश्चन है, 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी की दूरी पर 3 सेमी ऊंची मोमबत्ती रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न है, एक उत्तल दर्पण के सामने 40 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 40 सेमी तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसी चैप्टर में आपका एक पार्ट और आता है अपवर्तन। अपवर्तन में क्या है?
प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, हट जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इस प्रकाश के इस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के नियम: पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा स्नेल का नियम है, एक ही रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। अतः साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू नियतांक आई अपवर्तन कोण है, आपतन कोण है, और आर अपवर्तन कोण है। अपवर्तनांक क्या होता है? एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे 1n2 से दर्शाया जाता है। 1n2 इक्वल टू 1n2 का मतलब प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल बटे द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। नोट: जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जैसे यह वायु से जल में आ रही है प्रकाश की किरण, वायु विरल माध्यम है, जल सघन माध्यम है। आपतित किरण या अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, यह अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, और अगर यही क्रिया जल से वायु में हो रही है तो यह अभिलंब से दूर चली जाएगी। यह हो गया अपवर्तन। अब इसके बाद आएगा आपका प्रेग।